हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स। वीडियो समझ में आ रहे हैं? लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक वीडियोस पहुंचाइए। तो हम लोग ने इन्वर्टेबल फंक्शन डिस्कस किया था और इन्वर्टेबल फंक्शन डिस्कस करने की वजह यही थी क्योंकि मुझे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाना था। तो इन्वर्टेबल फंक्शन में हम लोग ने ये सीखा था कि किसी भी 1/1 यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है। तो अभी जब हम लोग टॉपिक को शुरू कर रहे हैं तो देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और मैंने क्या लिखा है, एज वी नो इन्वर्टेबल फंक्शन आर पॉसिबल इन केस ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। यानी कि फंक्शन हमारा जो है, जैसे कोई भी फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लिया मैंने सपोज, तो और जो फंक्शन है हमारा वो नेचुरल टू नेचुरल है। तो 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल ले लिया, और भी ढेर सारे नंबर होंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो 1, जब यहाँ 1 रखोगे तो 1 आएगा। y इज इक्वल टू कह लो x बराबर 1 तो y बराबर 1। यहाँ पर x की वैल्यू है, यहाँ पर y की वैल्यू है। जब यहाँ 2 बच्चों तो यहाँ 2, जब यहाँ 3 तो 3, 4 to 4, 5 to 5, तो 1 to 1 है, सॉरी 1 1 है। और साथ ही साथ ऑन टू है क्योंकि सारी वैल्यू जो होंगी इधर की वो बिजी होंगी, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अच्छा, इन्वर्स एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि होता क्या है। इन्वर्स एक ऐसा फंक्शन होता है, फिर से देखो बच्चों, जैसे कि ये x है, ये y है। x सेट में नेचुरल नंबर है, y सेट में भी नेचुरल नंबर है हमारे पास। x सेट में 1 2 3 4 है सपोज, ऐसे करके। और जो मेरा फंक्शन यहाँ पर मैंने लगाया है वो लगाया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 1 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 9 आया, यहाँ पर 16 आया। अब मैं ऐसा क्या फंक्शन लगा दूं कि मैं वापस यहीं पहुंच जाऊं, 1 से 1 पर आ जाऊं। यानी 1 से कहां जाऊं, 1 पर, 4 से कहां पर आ जाऊं, 2 पर, 9 से कहां पर आ जाऊं, 3 पर, और 16 से कहां आ जाऊं, 4 पर। ऐसा मैं क्या फंक्शन लगा दूं? तो मैं बहुत आराम से फंक्शन लगा सकता हूं। अब की बार मुझे क्या फंक्शन लगाना होगा? मुझे फंक्शन लगाना होगा रूट वाई। एक जी फंक्शन लगाना होगा वाई का, जैसे यहाँ एफ फंक्शन लगाया था एक्स का, एक्स स्क्वायर। अब की बार ये सब वाई की वैल्यूज हैं तो y का क्या करना होगा, रूट लेना होगा। जैसे रूट 1 लोगे तो 1 आएगा, रूट 4 लोगे तो 2 आएगा, रूट 9 लोगे तो 3 आएगा, रूट 16 लोगे तो 4 आएगा। तो वापस देखो जहां से चले थे वहीं आ गए कि नहीं आ गए? तो ऐसे फंक्शन जो हमें वहीं पहुंचा दे जहां से हम चले थे, उन फंक्शन को बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। तो अगर मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा जी वाई, वो रूट वाई होगा। और एक बात, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एफ और जी इज इनवर्स ऑफ एफ, यानी कि जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स। इनवर्स का सिंपल कहने का मतलब यही कि जहां से हम चले थे वहीं पहुंच जाए। इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते थे कि भाई ऐसे जाते में मैंने जो है 2 का स्क्वायर 4 किया, एक्स स्क्वायर लगाया, और इधर से आते में ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू, तो x का स्क्वायर किया, y का क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। इधर से मैंने रूट y लगाया तो वापस में आ गया। कुछ लोग कहेंगे सर -2 भी हो सकता है 4 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर मैंने नेचुरल नंबर लिए थे इसलिए केवल 2 आया है। और अगर -2 वाला केस ले लेते, मान लो रियल नंबर लेते, तो ये फंक्शन मैनी 1 हो जाता और तब इसका इनवर्स जो है पॉसिबल नहीं होता। तो 2 से चले 4 पर, 4 से वापस आ गए 2 पे, तो जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। इसका मतलब ये फंक्शन इसका इनवर्स है। लेकिन इनवर्स एग्जिस्ट करता है केवल और केवल किसका? बाइजेक्टिव फंक्शंस का। पीछे मैंने इन्वर्टेबल फंक्शन के वीडियोस बनाए डिटेल में जानने के लिए, उनको देखिएगा। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जैसे ये तो एक क्वाड्रेटिक था, एक्स स्क्वायर था, एक एल्जेब्रिक फंक्शन था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा कॉस थीटा, इनके इनवर्स के बारे में। जैसे आप जानते हो कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब 1/2 से वापस मुझे आना है तो मैं कौन सा फंक्शन लगाऊं कि वापस आ जाऊं? तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सबके इनवर्स की क्या प्रॉपर्टीज होंगी और उनको कैसे दिखाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं देखता हूं, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, या y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और मुझे इसका क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो पहले थोड़ा साइन एक्स के बारे में जान लेते हैं कि साइन एक्स कैसे काम करता है, फिर देखते हैं जरा। तो साइन एक्स का बच्चों अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कैसे होता है? इसका ग्राफ ऐसे होता है,
ये इसका ग्राफ होता है साइन एक्स का, इस तरह से एक साइन वेव की तरह। ये 0 होता है, ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज, देखो ऐसे चलता है 0 π/2 2π/2। अब 2π/2 कितना हो गया पाई, फिर कितना होगा 3π/2, फिर क्या होगा 4π/2 यानी हो गया 2π, फिर क्या होगा 5π/2 और 6π/2 यानी 3π, ऐसे ये चलता रहेगा। इसी तरह यहां पर आ जाओगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है -π/2, ये वैल्यू -पाई, ये वैल्यू -3π/2 और ये वाली वैल्यू हो जाती है -2π। साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, वो होती है 1, और जो मिनिमम वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी होती है -1। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन एक्स का जो डोमेन है वो हो गया, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, तो ये तो इनफाइनाइट कर्व है, एक्स की सारी वैल्यू के लिए कर्व बनता रहता है, यानी इसका जो डोमेन है वो डोमेन क्या है इसका, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन इसकी जो रेंज है वो ऊपर ये कितनी ऊंचाई तक जा रहा है 1 तक, और नीचे कितनी गहराई तक जा रहा है ये -1 तक। ये सब एक ही हाइट पे होंगे, थोड़ा रफ बन गया है। कितना होगा, रेंज हो गई इसकी -1 से 1, ये हो गया रेंज इसकी। अब अगर मैं इसके इन्वर्स की बात करूं तो इन्वर्स भी अभी देखेंगे कि देखने में कैसा होगा, कैसे बनेगा। लेकिन एक बात तो हम लोगों को पहले से मालूम है कि अगर ये y बराबर साइन एक्स का डोमेन और रेंज है तो इसका जो इन्वर्स होगा, इन्वर्स को हम लोग बच्चों ऐसे लिखते हैं, इसका इन्वर्स जो होगा वो ये होगा साइन इन्वर्स एक्स, ऐसे लिखा जाता है। तो इसके साइन इन्वर्स एक्स के डोमेन और रेंज आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो डोमेन बच्चों क्या हो जाएगा -1 से 1, और रेंज बच्चों क्या हो जाएगी, यहां पर रेंज हो जाएगी हमारी ऑल रियल नंबर। बस अब यहीं पर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है मामला। क्या गड़बड़ हो गया, अभी तक तो सब सही चल रहा था। गड़बड़ ये हो गया कि जो साइन एक्स कर्व है या साइन एक्स जो फंक्शन है, क्या ये बाइजेक्टिव है, चेक करते हैं जरा। अभी मैं साइन एक्स की बात कर रहा हूं, यानी ये डोमेन है और ये रेंज है। तो डोमेन हमारा जो है वो एक्स की सारी रियल वैल्यूज है, तो हम लोग यहाँ कोई भी एक्स की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग 0 रख सकते हैं, जैसे हम लोग π/2 रख सकते हैं, और भी रख सकते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू, ठीक है। जैसे हम लोग पाई रख सकते हैं, जैसे हम लोग 3π/2 रख सकते हैं, ठीक, ऐसे और सारी वैल्यू रख सकते हैं। और इधर इसकी जो रेंज आती है वो -1 से लेके 1 तक ढेर सारे नंबर आ सकते हैं। जरा चेक करते हैं क्या ये 1 1 है। तो देखिए साइन 0 कितना होता है, y बराबर साइन एक्स हमारा कर्व है, तो साइन 0 कितना होता है बच्चों, 0 होता है, ठीक है। ये वैल्यूज आपने 11th में याद कर रखी होंगी। साइन 0 होता है 0, साइन π/2 इज 1, साइन पाई इज अगेन 0। अब अगर साइन पाई 0 हो गया तो ये मैनी 1 नहीं हो गया फंक्शन, और अगर ये मैनी 1 हो गया तो इसका मतलब इसका तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि ये चैप्टर तो यहीं तुम बंद कर दोगे कि जब ये 1 1 ऑन 2 होता ही नहीं है तो बाइजेक्टिव है ही नहीं, तो हम इसका इनवर्स निकाल ही नहीं सकते, चैप्टर क्लोज्ड। पर हम कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, हमने इतना बड़ा साइन एक्स बनाया हुआ है, इतना बड़ा साइन एक्स बनाया हुआ है, क्यों ना हम इसका एक छोटा सा पार्ट लें, क्यों ना हम इसका एक छोटा पार्ट लें जिसमें ये 1 1 और ऑन 2 दोनों हो। तो मैं उस छोटे पार्ट को सिलेक्ट करता हूं, मैं उस छोटे पार्ट को यहां से यहां तक वाला पार्ट ले लेता हूं। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला पार्ट ले लिया। तुम कहोगे सर आपने इससे आगे क्यों नहीं लिया, क्योंकि इससे आगे जैसे ही लूंगा, मान लो यहां तक लिया मैंने, तो ये वैल्यू तो यहां भी आ रही, तो रिपीट नहीं कर जाएगा, रिपीट नहीं होने देना है ना, रिपीट नहीं होने देना है, इसलिए केवल इतना पार्ट मैंने लिया। तुम कहोगे सर आपने फिर ये वाला पार्ट क्यों नहीं लिया, मैं इतना पार्ट लूं, बिल्कुल ले सकते हो, तुम कोई भी ऐसा पार्ट ले सकते हो जिसमें वैल्यू रिपीट ना हो। अब देखते हैं जरा, अगर मैं इतने पार्ट के लिए सोचूं तो क्या फिर ये 1 1 ऑन 2 है, एक बार चेक करते हैं। अब जो मैंने साइन एक्स का पार्ट लिया है, ये तो देखो, ये तो मैंने साइन एक्स कर्व के लिए पूरे के लिए लिखा था, ठीक है। हम जो पार्ट ले रहे हैं उसका डोमेन ये नहीं है,
उसका डोमेन अब क्या हो गया, -π/2 से π/2। तो हम जो पार्ट ले रहे हैं y बराबर साइन एक्स का, जिसके लिए इनवर्स ड्रॉ करेंगे हम लोग, उसका डोमेन क्या है बच्चों, उसका डोमेन है -π/2 से π/2 और उसकी रेंज क्या है, रेंज वही है -1 से 1। रेंज बच्चों क्या है, रेंज है -1 से 1। अब इन देखो इस साइन एक्स का तो ये जो बना हुआ था इसका तो इनवर्स पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये 1 1 ऑन 2 नहीं था। तो इसका इनवर्स भी जो मैंने लिखा है यहां पर भी कुछ गड़बड़ हो गई होगी, क्योंकि इनवर्स में डोमेन इंटरचेंज करते हैं, जब इसका इनवर्स ही पॉसिबल नहीं है तो ये कहां से आएगा, तो ये गलत हो गया। ये तो मैं ये सिखा रहा था कि बच्चे जल्दी में ये गलतियां करते हैं, होगा क्या उसकी जगह। अब यहां से सीखो तुम लोग, y बराबर साइन एक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो यहां से सीखें, पहले चेक करें ये 1 1 ऑन 2 हुआ भी कि नहीं हुआ। तो y बराबर साइन एक्स है, डोमेन यानी x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, -π/2 से लेकर के π/2 तक है, ठीक है। अब -π/2 के बाद यहां पर क्या क्या वैल्यू आ सकती है, जैसे यहां पर -π/4 आ सकता है, 0 आ सकता है ना। जैसे वैल्यू लिख देता हूं, चलो -π/4 आ सकता है, 0 आ सकता है, +π/4 आ सकता है, π/3 आ सकता है, π/6 आ सकता है, ये सारी वैल्यू आ सकती है। तो ऐसे ढेर सारी वैल्यू है, सारी मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। तो जो y की वैल्यू आएगी हमारे पास, जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन ऑफ -π/2 कितना हो गया, -1। साइन ऑफ -π/4 -1/√2, ठीक। साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, साइन ऑफ π/4 इज इक्वल टू 1/√2, साइन π/2 इज इक्वल टू 1। तुम जो भी वैल्यू लोगे वो एक वैल्यू से यहाँ जरूर कनेक्ट मिलेगा तुम्हें, और यहाँ की सारी वैल्यू जो होंगी वो हमेशा फिल मिलेंगी, यानी ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। अगर 1 1 और ऑन टू ये है तो इसका मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो बच्चों इस बात पे ध्यान देना कि हम y बराबर साइन एक्स का जब इनवर्स निकाल रहे हैं तो हमने पूरा साइन एक्स कर्व नहीं लिया है, बल्कि इस कर्व का एक छोटा सा पार्ट लिया है जो कहां से कहां तक का शो कर रहा है हम लोगों को, जो शो कर रहा है बच्चों -1 से 1, और इधर ये वैल्यू क्या है बच्चों, π/2, और इधर ये वैल्यू क्या है, -π/2। इतने पार्ट का हम लोग इनवर्स पता लगा सकते हैं क्योंकि इतने पार्ट में ये फंक्शन 1 1 है। अब अगर साइन एक्स बाइजेक्टिव हमने प्रूव कर दिया कि हाँ ये बाइजेक्टिव है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरवल में, एक पर्टिकुलर ब्रांच में, ये एक ब्रांच हो गई इसकी, ठीक है। तो अब हम लोग y बराबर साइन इनवर्स x निकाल सकते हैं, और हम लोग जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाता है, यानी जो इसका डोमेन है वो उसकी रेंज हो जाएगी। तो रेंज कितनी हो जाएगी बच्चों, अब -π/2 से π/2, और डोमेन क्या हो जाएगा इसका, -1 से 1। तो ये जो ब्लैक वाला मैंने यहां पर लिखा है ये साइन इनवर्स x के डोमेन और रेंज है, लेकिन ये ध्यान रखना हमने कौन सी ब्रांच ली है। तुम कहोगे यही ब्रांच क्यों लिया आपने, तो ऐसा है ना, जब इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ा गया, सोचा गया, तो इसी ब्रांच को लेकर के सारे फॉर्मूले डेवलप किए गए। और आगे की अगर ब्रांच लेंगे तो क्या होता, आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप यहां से यहां तक भी ले सकते हैं, फिर यहां से यहां तक भी ले सकते हैं, या यहां से यहां तक भी ले सकते हैं। इन सब का इनवर्स पॉसिबल है, लेकिन सबका डोमेन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेन तो ये देखिए अलग हो जाएगा, जैसे -π/2 π/2 था, इतने को लोगे तो इसका डोमेन क्या होगा, π/2 से 3π/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू बदलती चली जाएंगी। तो कितने लिखोगे, ऐसे तो भाई इनफाइनाइट ब्रांच है इसके अंदर, तो एक पर्टिकुलर ब्रांच को लेकर के मैथमेटिशियंस ने इसके बारे में स्टडी करी, उसी को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। हालांकि अगर अगली ब्रांच लेते हैं तो क्या हो सकता था वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। चलिए इतनी बात तो हो गई। अभी ये हो गया कि y बराबर साइन एक्स का कर्व तो ऐसा होता है, y बराबर साइन इनवर्स x का कर्व कैसा होता है ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो पहले तो आप ये समझ लो, किसी भी चीज का अगर हमें इनवर्स ड्रॉ करना है तो उसका, चलो करके बताता हूं सीधे। जैसे कि मैंने ये साइन एक्स बना रखा है, अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है इसके इनवर्स का, तो वो ड्रॉ करने का तरीका बच्चों क्या होता है कि जो y बराबर x वाली लाइन होती है, y बराबर x वाली जो लाइन होती है, जैसे ये लाइन है, सपोज ये y बराबर x वाली लाइन है, इससे रिफ्लेक्शन ले लीजिए, मिरर इमेज बना लीजिए। तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक।
और इसका जो मिरर इमेज होगा नीचे वाले ब्लैक का वो कुछ ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी कि जो ब्लू वाला पार्ट है ये आपका इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है। यार बना दे रहा हूं, ध्यान से देखो, ये ऐसा बना है कुछ इस तरह का। ये y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ बन गया। अब यहां पे हमने इसका डोमेन ले रखा है -1 से 1, यानी कि यहां पर जो वैल्यू है इसकी वो कितनी हो गई बच्चों, -1, और यहां जो इसकी वैल्यू है बच्चों वो कितनी हो गई, वो हो गई 1। इसी तरीके से इसकी रेंज कितनी है, -π/2 से π/2, यानी ये नीचे जहां तक जा रहा है वो पॉइंट है -π/2 और ऊपर जहां तक जा रहा है वो पॉइंट है प्लस का π/2। ठीक है, डोमेन मतलब x की वैल्यू जहां पे कर्व है, और रेंज मतलब y की वैल्यू कि वो ऊपर कितनी ऊंचाई तक जा रहा है और नीचे कितनी डेप्थ तक जा रहा है। अब देखते हैं ये वाले पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट तुमसे कहूंगा तो इसके कोऑर्डिनेट बच्चों क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास 1, π/2। इसी तरह आप ये कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी जो कोऑर्डिनेट चाहो निकाल सकते हो। तो y बराबर साइन इनवर्स x समझ में आ गया बच्चों, क्या फंक्शन हुआ, कैसा दिखने में होगा, क्या उसका डोमेन रेंज होगा। और फिर से बता दे रहा हूं कि हमने जो ब्रांच ली थी वो ये वाली ली थी ब्लैक वाली, और y बराबर x वाली लाइन, y बराबर x वाली लाइन बच्चों कैसे होती है, वो ऐसे होती है बिल्कुल स्ट्रेट ओरिजिन से जाती हुई, तो वो मैंने डॉटेड बनाई है। उससे मिरर इमेज ले लिए तो इस ब्लैक का ये ब्लू बनेगा, इस ब्लैक का ये ब्लू बनेगा, तो जो ब्लू वाला पार्ट है दैट इज योर इनवर्स फंक्शन, यानी कि ये वाला ग्राफ हमारा बन गया साइन इनवर्स x का। हमने जो ब्रांच चूज करी वो थी -π/2 से π/2 वाली ब्रांच। तो जो ब्रांच लेकर के हम लोग सारी कैलकुलेशन अभी करे हैं, तो वो ब्रांच जो हमारी है वो है -π/2 से π/2 वाली ब्रांच। इस ब्रांच को बच्चों बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच। पॉज करके पूरे को नोट करिए, सही से समझते हुए करिए। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर मिटाता हूं जरा मैं इसको। चलो थोड़ा सा साइन इनवर्स फंक्शन का यूज समझते हैं हम लोग। जैसे कि हमारे पास अब फंक्शन आ गया y = साइन इनवर्स x। ठीक है, इसका क्या यूज है, कैसे इसको किया जाए। यहां पर सपोज कर लेता हूं मैं π/2 एक वैल्यू है और मैंने इस पर फंक्शन लगाया y = साइन x। तो π/2 जब मैं लगाऊंगा तो साइन π/2 कितना हो जाएगा, 1। अब 1 से अगर मुझे वापस π/2 पे आना तो मुझे इन्वर्स लगाना पड़ेगा, यानी मैं यहां पर फंक्शन लगाऊंगा साइन इनवर्स x, या तुम्हारी आदत है इसको y कहने की, तो मैं यहां पर फंक्शन लगा लूंगा y। तो मैं जो फंक्शन यहां पर ले रहा हूं वो x = साइन इनवर्स y कह लीजिए आप। ठीक है, ये मैंने इसका इनवर्स लगाया, तो साइन इनवर्स y की जगह क्या रखूंगा, 1। तो इसका मतलब ये होता है साइन इनवर्स 1 का कि 1 वैल्यू साइन में किसकी होती है, 90 डिग्री की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा π/2, यानी इनवर्स लगाऊंगा तो वापस π/2 पे आ गया कि नहीं आ गया। तो जहां से चले थे वहीं पर मैं आ गया। तो हम लोग हालांकि पूरे चैप्टर में अब साइन इनवर्स y नहीं यूज करेंगे, हम लोग साइन इनवर्स x ही यूज करेंगे, यानी ये भी x वाले एलिमेंट रहेंगे और ये भी x की तरह एलिमेंट रहेंगे। तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि साइन इनवर्स 1/2 लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि तुम्हें चेक करना है कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो साइन में 1/2 होती है 30 डिग्री की वैल्यू। 30 डिग्री के मतलब क्या आंसर हो जाएगा तुम्हारा बच्चों, π/6। तुमसे कहा गया साइन इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, 0 की वैल्यू होती है। अब तुम कहोगे सर साइन इनवर्स 0 की भी वैल्यू होती है और साइन पाई की भी वैल्यू होती है, आप केवल यह आंसर क्यों लिख रहे हैं। तो अभी मैंने एक शब्द यूज किया था, मैंने यूज किया था प्रिंसिपल ब्रांच, और प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से कहां तक थी, π/2 तक। तो जब आप अपने आंसर -π/2 से π/2 तक लिखते हो तब इन वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। देखो सारी वैल्यू जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही है, तो ये सारी प्रिंसिपल वैल्यू है। जब भी वो आपसे कहेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, तो आपके जो आंसर होंगे वो
-π/2 से π/2 के बीच में आने चाहिए, यानी तब आप इसको पाई नहीं लिख सकते। और जब आपसे कहेगा जनरल सॉल्यूशन निकालो तो फिर जितने सॉल्यूशन होते हैं सारे लिखने पड़ेंगे, तो वो ये पूछता ही नहीं है, आपसे प्रिंसिपल वैल्यू ही पूछता है। तो अब जरा कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, जरा प्रिंसिपल वैल्यू के और साइन इनवर्स फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। बढ़िया, चलिए बच्चों, तो फाइंड पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, साइन इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू, यानी आंसर जो आना चाहिए आपका वो -π/2 से π/2 के बीच की कोई वैल्यू या ये दोनों वैल्यू होनी चाहिए। तो साइन इनवर्स √3/2, तो सोचने का तरीका ये है कि आपको √3/2 किसकी वैल्यू होती है, बोलिए 60 डिग्री, यानी π/3 की वैल्यू होती है। तो आप इसको ऐसे करते हैं, साइन इनवर्स √3/2 है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, तो ऐसे तो आंसर आ गया तुम्हारे पास कि π/3 इज योर आंसर। लिखने का तरीका क्या होता है उसको देखें। लेट साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू x। तो यहां से क्या होगा, अब जब साइन इनवर्स इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, √3/2 इज इक्वल टू साइन x। जब ये इधर आएगा तो बन जाएगा साइन x। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की, यानी साइन π/3 की इज इक्वल टू साइन x। तो इसका मतलब x बराबर कितना हो गया बच्चों, π/3। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आप लिखने का तरीका एग्जाम में कुछ इस तरह का होता है, यानी ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू जो है दिस वैल्यू π/3 बिलोंग्स टू द इंटरवल -π/2 to π/2, सो इट इज प्रिंसिपल वैल्यू। साइन इनवर्स -1/2 पर आते हैं, तो ऐसे ही करेंगे कि साइन इनवर्स -1/2 को हमने कुछ मान लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब साइन x इज इक्वल टू -½ हो जाएगा। साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -½ हो जाएगा। और यहां से देखें तो साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ -½ किसकी वैल्यू होगी बच्चों, 1/2 होती है 30 डिग्री, यानी -30, यानी -π/6। ये आंसर हो गया तुम्हारा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहां पर x बराबर आ जाएगा -π/6, और -π/6 भी -π/2 से π/2 के बीच में होता है, यानी ये भी प्रिंसिपल वैल्यू हुई। आया समझ में? नहीं, जो भी आंसर आप निकालें उसको चेक कर ले वो -π/2 से π/2 के बीच में है या नहीं है, तभी हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साइन इनवर्स, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस, अब साइन इनवर्स -√3/2, तो साइन इनवर्स √3/2 जो वैल्यू होती है वो होती है 60 डिग्री की, ठीक है, यानी ये वैल्यू यहां माइनस लगे तो -60 डिग्री की हो गई, तो क्या कॉस साइन, सॉरी ये हो गया -π/3, ठीक, ऐसा होता है ना यार, साइन ऑफ -π/3 बराबर माइनस बाहर आ जाता है, कितना हो जाता है -√3/2। तो -√3/2 किसकी वैल्यू होती है, -π/3 की वैल्यू होती है। तो अगर साइन इनवर्स लगा हुआ है यहां पर तो इसका मतलब -π/3 की वैल्यू है। कॉस के अंदर अगर माइनस लगा होता है तो वो गायब हो जाता है, याद है कि नहीं, 11th की बात है। कॉस के अंदर अगर माइनस होगा तो उसकी कोई भी बात ही नहीं है, उसको ऐसे लिख सकते हैं cos π/3, cos π/3 यानी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज 1/2, यानी अब आपका सवाल यहां पहुंच गया साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, ये वैल्यू होती है 30 डिग्री की, यानी π/6 इज योर फाइनल आंसर। तो दिखने में ऐसा था लेकिन था आसान सा, π/6 आपका -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, इसलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू भी हुई। चेक कर लीजिए एक बार, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, सही से समझते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकालनी है, डोमेन निकालना है हम लोगों को। तो डोमेन निकालने के लिए चलो ये साइन इनवर्स x का मैंने ग्राफ बना रखा है, दिस इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 to 1, यानी साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज है, डोमेन मतलब x की वैल्यू, साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज है वो कहां से कहां तक हो सकती है, -1 से 1 तक हो सकती है। तो चलिए इसको करते हैं, थोड़ा जगह बना लेता हूं बोर्ड पर। डोमेन निकालना है हम लोगों को, चलिए डोमेन निकालते हैं। तो साइन इनवर्स
2x माइनस 3 का डोमेन निकालने जा रहे हैं। तो साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज होती है वो कहां से कहां तक हो सकती है बच्चों? वो हो सकती है -1 से लेकर के 1 तक। डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो हमें यहां x पता करना है कहां से कहां तक होगा। तो x को अकेला करना पड़ेगा, तो पहले तो 3 सब में ऐड कर दो, तो -1 + 3, 2x - 3 + 3, 1 + 3, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2x और ये हो गया 4। अब x को अकेला करना है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2, यानी डोमेन क्या आ गया 1 से लेकर के 2 तक, यानी डोमेन हमारा हो गया 1 से लेकर के 2 तक, कोई भी वैल्यू विद इंक्लूडिंग 1 और 2। तो ये 4 क्वेश्चन अभी साइन इनवर्स के मैंने आपको बताए, 1-2 और करते हैं तब साइन इनवर्स के सिंपल बेसिक प्रॉब्लम खत्म होंगी हमारी। चलिए बच्चों, इफ x y z belongs to -1 to 1 such that sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equal to -3π/2, find the value of x square y square plus z square। इसकी वैल्यू बतानी है। देखो हम लोग को एक बात पता है कि साइन इनवर्स x की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना, आप देखो ये साइन इनवर्स x बना हुआ है, इसके कर्व में y एक्सिस पर जो होती है वो वैल्यू होती है इसकी, तो सबसे कम वैल्यू रेंज यानी कि वैल्यू, तो सबसे कम वैल्यू इसकी -π/2 होती है। इसका मतलब साइन इनवर्स x जो होता है या तो -π/2 के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, और यही चीज जो होगी वो साइन इनवर्स y के लिए भी ट्रू होगी। नहीं समझे, फिर से देखो, ये साइन इनवर्स x का ग्राफ बना हुआ है, इसकी सबसे कम वैल्यू, सबसे नीचे वाली वैल्यू क्या है? -π/2 है कि नहीं? बाकी सारी वैल्यू तो इससे बड़ी हैं क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे तो y बढ़ता है ना, पॉजिटिव होने लगता है धीरे धीरे। चलिए देखते हैं, तो यहां से हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y है, इसी तरह साइन इनवर्स z भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2। इन तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मुझे कुछ इस टाइप का फंक्शन मिलने लगेगा, तो चलो मैं जोड़ देता हूं, साइन इनवर्स x और राइट साइड के तीनों जोड़ूंगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू -3π/2 आ जाएगा, क्योंकि -π/2 -π/2 या चलो तीनों के राइट साइड को भी अगर मैंने जोड़ दिया तो ऐसे आ जाएगा ये, ठीक, यानी ये आ जाएगा यहां पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z ग्रेटर देन इक्वल टू -3π/2। लेकिन हमारे सवाल में इसकी वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है? इसकी वैल्यू दी हुई है इक्वल्स टू -3π/2, यानी कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू -3π/2 दिया हुआ है। बट होना तो ये चाहिए, बट दिया ही है। ये कब होगा? ये तब होगा जब साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -π/2, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू -π/2 और साइन इनवर्स z इज इक्वल टू -π/2। ग्रेटर तो होना ही चाहिए, लेकिन जो कंडीशन इन्होंने दे दी है इसके हिसाब से ये तभी हो सकता है जब इन तीनों की वैल्यू -π/2 और -π/2 हो। तो यहां से अगर मैं देखूं तो इसका मतलब ये निकल करके आया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -π/2, यानी साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -π/2। यहां ग्रेटर देन लगा रहने दो, वो तो समझाने के लिए मैंने बताया था, यहां लगा रहने दो। तो साइन इनवर्स x -π/2, तो यहां से अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन ऑफ, जब साइन इनवर्स उधर जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक, तो ये वैल्यू कितनी होगी? -1, क्योंकि साइन -π/2 तो माइनस बाहर आ जाता है और साइन π/2 कितना होता है? 1, तो -1। इसी तरीके से आप देखोगे तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू -π/2, तो यहां से y इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? -1, भाई साइन उधर आएगा, साइन ऑफ -π/2। इसी तरह साइन इनवर्स z इज इक्वल टू -π/2, तो z बराबर कितना हो जाएगा? -1। काहे की वैल्यू आपसे पूछी थी? आपसे वैल्यू पूछी थी x² + y² + z² की। तो देखिए अब कैसे निकालेंगे, बस वैल्यू ही रखनी है हम लोगों को। तो यहां से हो जाएगा x बराबर -1, y बराबर -1, z बराबर -1। पूछा है x² + y² + z² इज इक्वल टू वॉट? तो कितना हो जाएगा ये? x² यानी 1, y² यानी 1, z² यानी 1, यानी आंसर इज
3। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आसान। तो बच्चों साइन इनवर्स के बारे में मुझे जितना बताना था इस लेक्चर में मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉस इनवर्स एक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।